कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद एक बड़ी जनसभा बुलाई गई है। उस जनसभा का जो सैलाब है उसको आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में जो भीड़ उमड़ी है वो आपको तस्वीर दिखाता हूं। इधर की तस्वीर आप देखिए कि कितनी विशाल संख्या में यहाँ पर आम नागरिकों को यहाँ पर बुलाया गया है। और जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, तमाम जो दिग्गज नेता है वो इसी मंच से संबोधित कर रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा का नाम दिया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कांग्रेसियों को बुलाया गया है। और तस्वीर लगातार आपको दिखाते चलेंगे, लेकिन कुछ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी समझते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो से क्या हल निकलेगा? हाथ से हाथ जोड़ो से हल निकल गया। आज देख रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है। देश में क्या निकलेगा? देश में तो बीजेपी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी जो निकाले हैं हाथ से हाथ जोड़ो, उसमें जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म की जो तोड़ ये है उसी का रास्ता निकल रहा है उससे। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। भैया ये बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे छत्तीसगढ़ में पहली बार। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी जनसभा बुलाई गई, इसका क्या असर निकलेगा? क्या 2023 में कुछ फायदा होगा आप लोग को? बिल्कुल फ़ायदा होगा। जिस हिसाब से यहाँ कांग्रेस किसानों के मजदूर के हित में जो बात कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार जो क्रियान्वयन कर रही है, उसको यहाँ जितने भी प्रदेश के देश के अलग अलग प्रदेश के जितने भी नेता हैं, किसान हैं, अभी पिछले एक हफ्ता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो निश्चित है कि यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो मॉडल ये लोग देखे हैं, निश्चित ही कांग्रेस की सरकार इस मॉडल को पूरा देश में फैलाएगी। और सबको विश्वास है कि ऐसी ही देश की मॉडल फैलेगी तो आने वाले 24 में भारत देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सत्ता में लौट पाएंगे वापस? बिल्कुल बिल्कुल सत्ता में लौटेंगे और बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ लोगों में। उत्साह कितना है वो आगे भी समझ में आएगा। भैया ये बताइए कि जिस प्रकार से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, राहुल गांधी देश भर में पैदल चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे, इसका कुछ फायदा होगा 23 और 24 के चुनाव में? देखिए, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब कोई भी राजनेता पद यात्रा में निकला है उसका निश्चित रूप से फायदा हुआ है। आज की राजनीति जब सारे नेता की दूरियां लोगों से बढ़ती जा रही हैं, इन परिस्थितियों में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आपके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सीधे लोगों से जब मिलकर उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए। लेकिन जो कांग्रेस के सामने चैलेंज है, जो चुनौती है, वो है पलायन का। कांग्रेस पार्टी से लगातार लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इससे कितना दिक्कत होगा आपको? देखिए, ये तो हर मतलब राजनीति के क्षेत्र में ये इस प्रकार की प्रक्रिया चलते रहती है। कुछ रहते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के चलते, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो निजी स्वार्थ के चलते पार्टियों और पार्टी की विचारधारा को दरकिनार करते हुए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस से जा रहे हैं, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी नेता है, विधायक जी है। विधायक जी, हाथ से हाथ जोड़ो कितना सफल होगा? 101% सफल होगा। कैसे सफल होगा, थोड़ा विस्तार से बताइए हमें। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से वेस्ट बंगाल में छापामारी अभियान और लोगों को घर छापामारी, विधायकों का, मंत्रियों का बदनाम करने का सरकार षड्यंत्र किया था, उसी तरह से सबको मालूम हो चुका है। जहाँ जहाँ चुनाव होना रहता है, 1 साल पहले इनकी भारतीय झूठ पार्टी की टीम आती है और लगातार ये षड्यंत्र रचती है। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ही खुशहाल है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ दुनिया में चावल 20 रुपये चावल से महंगा धान बिकता है। कहीं नहीं आप सुने होंगे, आप पूरे गूगल में सर्च करके देख लो, धान से महंगा और चावल से महंगा धान कहीं नहीं बिकता है जो छत्तीसगढ़ में बिकता है। एक बात बताइए, यहाँ पे पूरे देश भर के कांग्रेसी जुटे हैं, आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है सब जुटे हैं, लेकिन एक समस्या है आपकी पार्टी में, आपको पता होगा, पलायन करते हैं लोग, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। सभी दलों में लोग भागते हैं छोड़कर। जब जब चुनाव आता है, सभी दल में कुछ लोग इस पार से उस पार जाते हैं। जाने वालों की परंपरा बरकरार रहता है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई बड़े दिग्गज छोड़कर भागे, कांग्रेस में भी कुछ लोग गए, जनता दल में भी कुछ गए, कम्युनिस्ट में भी कुछ छोड़ के गए। सभी दल में कुछ न कुछ नया नेता आते हैं, जाते हैं, हर चुनाव में लगा रहता है। क्या जो छोड़ के जाते हैं उनके लिए कुछ कड़ा प्रावधान करना चाहिए क्या? नहीं, स्वतंत्र विचारधारा है, जिसको जहाँ अच्छा लगता है जाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़
में कांग्रेस की गढ़ बन चुकी है और सबसे बेहतर पूरे देश में अगर कार्य कर रही है तो छत्तीसगढ़ कर रही है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहिए। एक जरूरी बात यही समझ में आता है मुझे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गढ़ बन चुका है, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार जीतते आ रही है चुनाव, तो यही माना जा रहा है कि देश भर में अगर कहीं कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है तो छत्तीसगढ़ है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के किले को बचाने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये बताइए कि हाथ से हाथ जोड़ो में कितना फायदा होगा? बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी जो है हाँ। अपनी जो योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जो है बताएगी कि कांग्रेस ने क्या किया, देश के लिए क्या किया, प्रदेश के लिए क्या किया। कांग्रेस जो है आज़ादी से लेकर अभी तक जो कार्य की है, बड़े बड़े किसानों के लिए, इरिगेशन के लिए, डेवलपमेंट। इससे वोटर को खींच पाएंगे आप लोग? वोटर खींची चली आई है, देख रहे हैं आज भीड़ जो है आप अच्छा, यहाँ जो हाथ से हाथ जोड़े बताइए आप तो इस पूरे भीड़ को देखिए, कितने लोग आए होंगे, क्या संख्या हो सकती जो है? आप देखिए लाखों में आदमी जो लाखों में है, करोड़ों में है। करोड़ों में? हाँ, छत्तीसगढ़ में करोड़ों में है कांग्रेस। ठीक है विधायक जी, चैलेंज बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में पूरी ताकत झोंक रहे हो आप लोग, 23 में जीत पाएंगे? जी देखिए, वही जो पूर्ण बहुमत से जीते थे, और अभी जो किसानों का अभी जो 2660 रुपये है, आने वाले समय 2800 रुपये प्रति क्विंटल देना है, तो निश्चित ही उसी तरह निश्चित ही आगे उससे बढ़ेंगे हम लोग पिछले चुनाव से। लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएंगे? और इतनी ताकत दिखा रहे हैं तो निश्चित ही प्रयास पूरी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए हमारे लोकसभा में। अच्छा भैया, जो अभी हम देख रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई है, इसका कितना असर होगा चुनाव में 23 और 24 के? ये भीड़ और उत्साह बता रहा है। आने वाला समय कांग्रेस का है, 2023 भी जीतेंगे और 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मेरे पास एक चुनौती है आप लोगों के लिए, जो आपको भी पता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से पलायन का दौर जारी रहता है। 2018 के चुनाव में आप लोगों ने 3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई आप लोगों की, और राजस्थान में भी वही स्थिति हो रहा था। तो ये जो पलायन का दौर होता है, इससे कैसे निपटोगे आप लोग? जाग चले गए, पछता रहे। हाँ। चले तो गए हैं, लेकिन भाव नहीं मिलता बीजेपी में, वो पछता रहे हैं। वो तो पता चल गया उनको, जो एमपी छोड़ के गए, मध्य प्रदेश में नेता छोड़ के गए जिस उम्मीद से, उनको एहसास हो गया कांग्रेस में क्या सम्मान मिलता था, और उनको वो तो उसकी स्थिति वही जानेंगे। ऐसे नेताओं के लिए कोई कड़ा प्रावधान का आप जरूरत समझते हैं जो छोड़ के जाते हैं? नहीं, खुला है, जाने वाले को कौन रोक सकता है। वो जाके खुद मनन करें, उस जगह पे कितना सम्मान पाया, वो कांग्रेस ने उनको क्या दिया था, उनकी पहचान दी थी, कांग्रेस उसकी पहचान थी। आज पछतावा हो रहा है, देखते जाइए आगे क्या होना है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ महाधिवेशन के बाद जो बड़ी जनसभा बुलाई गई, उस जनसभा में लोगों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, तो जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ा चुनौती है वो पलायन रोकना है। क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में फूट मची थी। कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश के जो नेता थे, वहाँ उनकी सरकार गिर गई, सरकार 1 साल ही चल पाई। इसी प्रकार से ये जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के सामने, इससे कैसे ये लोग समाधान निकालते हैं। जो यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है, भीड़ यहाँ पे दिखी है, तो ये क्या उनके वोटर हैं, क्या इससे इनको चुनावी फायदा हो सकता है 2023 में और 2024 में, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मरी।